ईरान की सुलगती सड़कों से लेकर तेहरान के सत्ता के गलियारों तक इस वक्त एक ऐसी आग लगी है जिसकी तपिश हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में महसूस की जा रही है। ईरान जल रहा है, लेकिन सवाल ये कि भारत क्यों परेशान है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की ठनी हुई है, तो भारत के अरबों रुपए पर क्यों बनाई है। आखिर क्यों ईरान की अशांति भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक खतरा है। क्यों भारत में महंगाई बढ़ सकती है, तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे उस ईरान की जहां 31 में से 27 प्रांतों में जनता सड़कों पर है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा ने एक ऐसा सामाजिक ज्वालामुखी पैदा कर दिया है जो कभी भी फट सकता है। हम विश्लेषण करेंगे कि ईरान के इस संकट का भारत की जेब, भारत के व्यापार और भारत के चाबहार बंदरगाह पर क्या असर होने वाला है। ईरान में विरोध की आग रातों रात नहीं भड़की है, इसकी जड़ें गहरी हैं। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका से हुए टकराव के बाद यह दूसरी बार है जब ईरान अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इस बार विद्रोह का चेहरा आर्थिक है। ईरानी मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। $1 की कीमत 1.47 मिलियन रियाल तक जा चुकी है। 60% से ज्यादा की महंगाई ने वहां के मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। ईरान की जनता का मानना है कि उनकी गरीबी की वजह सिर्फ विदेशी प्रतिबंध नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर का भ्रष्टाचार है। हालात इतने हिंसक हो चुके हैं कि अब तक 78 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि हकीकत में आंकड़ा कहीं बड़ा हो सकता है। सरकार ने 7 जनवरी से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी, जो इस बात का सबूत है कि शासन डरा हुआ है। खबरें तो यहां तक हैं कि सर्वोच्च नेता अली खामेनाई और उनके करीबियों ने देश छोड़ने और रूस पलायन करने की योजना बना ली है। अब सवाल उठता है कि ईरान की इस बर्बादी से भारत का क्या लेना देना। जवाब है रणनीतिक निवेश और व्यापार। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का इकलौता प्रवेश द्वार है। भारत ने ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट तक सीधा रास्ता देता है। यदि ईरान में गृह युद्ध छिड़ता है या सत्ता का पूरी तरह पतन होता है, तो चाबहार परियोजना का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC, जो मुंबई से मॉस्को तक व्यापार का मुख्य मार्ग है, ईरान के सीने से होकर गुजरता है। इस मार्ग में अस्थिरता का मतलब है भारत की पूरी व्यापारिक रणनीति का पटरी से उतर जाना। आंकड़ों पर गौर करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.68 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत की जीत ये थी कि हमने 1.24 अरब डॉलर का निर्यात किया और महज 0.44 अरब डॉलर का आयात किया। यानी भारत 0.80 अरब डॉलर के ट्रेड सरप्लस में है। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, विद्युत मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी चीजें बेचता है। बदले में हम वहां से सूखे मेवे, रसायन और कांच के बर्तन आमतौर पर मंगाते हैं। ईरान की इकोनॉमी तेल और गैस पर टिकी है। प्रतिबंधों की वजह से भारत ने वहां से तेल लेना कम जरूर किया है, लेकिन चाबहार के जरिए हमारा व्यापारिक भविष्य सुरक्षित था। अब अशांति की वजह से माल ढुलाई बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। इस संकट में अमेरिका और इजराइल की भूमिका ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद वॉशिंगटन अब ईरान में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपना रहा है। ट्रंप ने तेहरान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जनता पर बल प्रयोग हुआ तो अमेरिका सीधे दखल देगा। फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रहार के लिए लॉक्ड एंड लोडेड चीजें तैयार हैं। भारत के लिए यहां संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ हमारे सामरिक हित ईरान से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका हमारे सबसे बड़े रक्षा और तकनीकी साझेदार हैं। यदि ये आग पूरे क्षेत्र में फैलती है तो भारत को 3 मोर्चों पर नुकसान होगा। सबसे पहला, ऊर्जा सुरक्षा। दुनिया का 20% कच्चा तेल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है। इस मार्ग के बाधित होने पर तेल की कीमत 120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है, जिससे भारत में महंगाई का विस्फोट होगा। दूसरा, नागरिकों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ईरान की आग पड़ोसी देशों तक पहुंची तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है। और तीसरा, आर्थिक कॉरिडोर। भारत को अब इंडिया मिडल
ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम तेज करना होगा ताकि ईरान पर हमारी निर्भरता कुछ कम हो सके। वह ईरान का वर्तमान संकट 20वीं सदी की इस्लामिक सत्ता और 21वीं सदी की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का टकराव है। भारत को अब अपनी नौसेना को अरब सागर में अधिक सक्रिय करना होगा और अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरने की जरूरत है। हमें शासन की बजाय ईरान की जनता के मित्र के रूप में खुद को पेश करना है ताकि भविष्य में सत्ता परिवर्तन होने पर भी हमारे निवेश जो हैं वो सुरक्षित रहें। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।